देखो भाई, बिजनेस स्टडीज है कॉमर्स का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट। इस बात को मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हो, जानते भी होगे। कुछ लोगों को इकोनॉमिक्स मुश्किल लगता है, कुछ को अकाउंटेंसी, लेकिन मेरे हिसाब से बिजनेस स्टडीज सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है। देखो मेरे साथ क्या हुआ था भाई, हाफ ईयरली एग्जाम हमारे हुए जिसके अंदर मैंने बहुत बुरा हाल करा, मतलब बहुत ही बेकार मैंने एग्जाम लिखा अपना, जिसमें मेरे बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आए। अब कितने आए वो मैं बता भी नहीं सकता, बताने लायक तो आए नहीं थे। लेकिन अभी हुए हैं हमारे फाइनल एग्जाम, मैं ऑलरेडी फाइनल एग्जाम दे के आ चुका हूँ। एंड मैंने जो मस्त पेपर लिखा है, जो मस्त पेपर लिखा है, 80 नंबर का पेपर था, 80 के आसपास नंबर मेरे आराम से आ जाएंगे। तो ऐसा क्या हो गया इन 3-4 महीनों में जो मेरा पेपर बहुत खराब से बहुत अच्छा हुआ, वही चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो पहले मैं क्या करता था, थ्योरी को रटने की कोशिश करता था। थ्योरी देखो ऐसे मैं बुक खोलता था और रट्टा मारने की कोशिश करता था, जितने ज़्यादा हो सके रट्टा मार लूँ, मैं नोट से रट्टा मार लूँ, ठीक है। ये 2 चीज़ें करने की मैं कोशिश करता था, इनमें से बढ़िया हो जाता था, मैं कर लेता था, रट्टा मार लेता था। लेकिन जैसे ही मैं पेपर लिखने के लिए जाता था, मेरा जो ऐसे दिमाग होता है, जैसे मान लो ये मैं हूँ, ये दिमाग है, और ये ऐसा करके फूट जाता था, मतलब ऐसे आग वाग निकलने लगती थी इसमें से। तो मतलब मैं जो है भूल जाता था जो मैंने रटा हुआ था। तो हाफ ईयरली पेपर दे के आके मैंने बहुत सोचा, भाई अब मैं क्या करूं, कैसे बिजनेस स्टडीज़ में इम्प्रूव करूं, ये तो मेरी रेड मार देगा, ये तो बर्बाद कर देगा मुझे परसेंटेज तो लाने नहीं देगा, समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो मैंने क्या करा भाई, बिजनेस स्टडीज़ को इंजॉयबली पढ़ना शुरू करा। बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना छोड़ दिया मैंने, समझना शुरू करा। मैंने उसे ऐसे समझा जैसे मैं एक्चुअल बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। क्या जो सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस तुम्हारा चैप्टर है ना, ऐसे उसको पढ़ा है मैंने, ऐसे पढ़ा है जैसे मुझे ही अभी फाइनेंस चाहिए हो, मैं कल बिजनेस चालू करने वाला हूँ, तो कहाँ से पैसा लेकर के आऊँगा अपने बिजनेस के अंदर। इस तरह मैंने उसे पढ़ा है। तो बिजनेस स्टडीज़ को हमेशा अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ो। अब तुमको भैया यार 2 घंटे बाद पेपर है, फालतू मूड ना मारो हमसे, काम की बात करो। तो काम की बात पर आते हैं। बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है बुक रीडिंग, और बुक रीडिंग अगेन तुमसे जो है बहुत सारा टाइम मांगती है। सबसे अच्छा तरीका तो यही है, तुम्हारा ये पूरा का पूरा उठाओ, ये है तुम्हारा दिमाग, ये हो तुम, ठीक है। ऐसे दिमाग के अंदर फिट कर दो पूरी की पूरी बुक अपनी। लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास टाइम है नहीं, तो तुम्हारे पास एक ही तरीका बचता है इसका, डेट इज़ 1 शॉट वीडियोस। यूट्यूब के ऊपर 1 शॉट वीडियोस देखो हर एक चैप्टर के, और सबसे छोटा वीडियो जो तुम्हें मिले हर एक चैप्टर का वो देखो। और मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा है तुम्हारे लिए, सबसे छोटे वीडियो जो मिले यूट्यूब पर मुझे 1 शॉट वीडियोस जो होते हैं बिजनेस स्टडीज़ के, वो मुझे कॉमर्स विद यतिन यानी हमारे खुद के ही चैनल के मिले। अब तुम इसे अहंकार में कहना कहो, इसे अपनी सेल्फ प्रमोशन कहो, खुद की तारीफ कहो, कुछ भी कहो, लेकिन यही सत्य है कि कॉमर्स विद यतिन से छोटे वीडियोज़ यूट्यूब पर कोई नहीं बनाता। बहुत बड़े बड़े अच्छे टीचर हैं, मैं तो बालक हूँ उनके आगे एकदम। लेकिन ये बालक जिस तरीके से उन चीज़ों को समझता है उसी तरीके से आप तक समझाता है। तो अगर मैं समझ सकता हूं कॉमर्स 11th कॉमर्स का स्टूडेंट होते हुए हाफ ईयरली पेपर बर्बाद करके फाइनल में अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। जैसे मैं समझता हूं वैसे मैं वीडियोस के अंदर समझाता हूं, तो मेरे वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। लिंक विल बी गिवन, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आराम से जाओ, जो चैप्टर नहीं आता उसको देखो और पेपर तुम आराम से फोड़ सकते हो। तुमको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम, ये तो मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम 2 घंटे देने पड़ेंगे। नंबर कितने ले आओगे, आराम से पास हो जाओगे। और अगर तुम्हारे पास 1 डे बचा है ना, अगर तुम्हारे पास 1 दिन है पेपर देने में, तो तुम पहले 1 शॉट देखना, ठीक है। 1 शॉट देखने के बाद तुम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लोर कर लेना। ज़्यादा आंसर लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, ऐसे क्वेश्चन देख लेना, बस तुम्हें पता रहने चाहिए थोड़े थोड़े। एक पॉइंट ध्यान रखना, किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आराम से बढ़ते निकलना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक टॉपिक पकड़े उसमें घुसे चलेगा, पढ़ा ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलो। तो 1 शॉट देख के टाइम बचे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। 1 दिन तुम्हारे पास बचा है तो तुम 90+ आराम से ला सकते हो। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि 80 में से तुम 72 मार्क्स तो ला ही सकते हो। यही था इस वीडियो के लिए। शुक्रिया आपका देखने के लिए। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आपका मन करे तो कर देना। बाय बाय।